राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं के संबंध में जो कि शास्त्रों में वर्णित है, किस दिन बाल धोने चाहिए, किस दिन कटवाने चाहिए, इनका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारण भी है। आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और आज भी उन्हें लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक वहम है, लेकिन वहीं कई लोग इसे सही भी मानते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि इन परंपराओं का एक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनके पीछे कोई ना कोई कारण जुड़ा होता है, इसलिए ये परंपराओं को विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में व्यक्ति के जन्म से लेकर शादी विवाह व मृत्यु तक की कई सारी परंपराएं हैं। व्यक्ति के दिनचर्या से लेकर अंतिम संस्कार तक हर पल कुछ न कुछ परंपराएं जुड़ी होती हैं जिन्हें व्यक्ति हमेशा से निभाता चला आ रहा है। हमारे यहाँ परंपरा जो रोज़मर्रा के कार्यों से जुड़ी भी अनेक परंपराएं हैं, जैसे स्नान के बाद ही पूजा करनी चाहिए, खाने से पहले नहाना चाहिए, 11 को चावल नहीं खाने चाहिए, मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए आदि ऐसी बेहद महत्वपूर्ण और अनिवार्य परंपराएं वह नियम जो कि बाल कटवाने के विषय में स्पष्ट संकेत देते हैं। जब गहराई और बारीकी से इनका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है तो हम पाते हैं कि अधिकांश परंपराएं रीति रिवाजों के पीछे एक सुनिश्चित वैज्ञानिक कारण होता है। इनके पीछे उनके अपने अनुभव, उदाहरण, आंकड़े और जो परिणाम हैं उनके आधार पर भी कई नियम व परंपराएं धर्म का हिस्सा बन गई हैं और उन्हें समाज आज भी उतनी ही मान्यता देता है जितना पहले देता था। आज हम आपको ऐसी ही कुछ परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि विशेषकर महिलाओं के बारे में शास्त्रों में लिखा है। तो आइए जानते हैं उन परंपराओं के बारे में जिन्होंने महिलाओं का जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये परंपराएं शुभ अशुभ चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और उनके बाल धोने के जो विशेष दिन बनाए गए हैं, उस दिन और किस दिन बाल धोना वर्जित माना गया है। कहा जाता है जो महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं उनके साथ साथ उनके पति और उनके परिवार में बाधाएं तो आती ही हैं। साथ ही यह भी जानते हैं वह कौन कौन से दिन हैं। सोमवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए, ऐसी जानकारी शास्त्रों में दी गई है। सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन बाल धोने से बेटी पर भार पड़ता है। साथ ही इस दिन कभी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और जाले भी साफ नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ बेटियों पर मुसीबत आती है बल्कि घर में बरकत और धन धान्य की भी कमी होती है, ऐसा माना जाता है। और बुधवार के दिन भी बाल धोने से महिलाओं के लिए बुधवार के दिन बाल धोने से भाई पर मुसीबत आती है, ऐसा माना जाता है। वहीं खासकर लड़कियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका एक ऐसा करना उनके भाइयों को आफत में डाल सकता है, इसलिए जितना हो सके बुधवार के दिन बालों को धोने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन भी कहा जाता है कि बालों को धोने से बचना चाहिए। उनके पति की उम्र इससे कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। इसका भार पति पर पड़ता है, उम्र से इसका सीधा संबंध है, इसलिए खासतौर पर सुहागिन महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि वह भूलकर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और साथ ही इस दिन बालों को कटवाने के लिए भी कहा जाता है कि बालों को नहीं काटना चाहिए। आदमियों को खासकर शेविंग नहीं करनी चाहिए। पूर्ण रूप से गुरुवार के व्रत की कथा में इसका वर्णन मिलता है। साथ ही शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन नाखून, बाल इत्यादि को काटना बेहद अशुभ माना जाता है। साथ ही मंगलवार के दिन भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसका पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। जब कहीं जाना हो, कोई ज़रूरी ही काम पड़ जाए, जब जाके यह कार्य करने चाहिए, वरना जहाँ तक संभव हो सके इन चीज़ों से बचना ही सही होता है। शास्त्रों में ऐसा पूर्ण रूप से वर्णन मिलता है। इसके साथ ही अगर कोई व्रत पड़ रहा हो
तब तो कोई बात नहीं, बालों को धो लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि कोई भी व्रत हो वह पूर्ण रूप से साफ सफाई के साथ ही किया जाए तो वह फल देने वाला होता है। भले ही वह सोमवार हो, गुरुवार हो, उस दिन कोई खास पर्व हो, कोई विशेष व्रत त्योहार हो, तो आपको, या आप पीरियड से फ्री हुए हों, आप महामारी के दौर से गुजर के, उस दिन आपको बाल अवश्य धो लेने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस दिन कोई भी बार या इस तरह का दिन नहीं देखना चाहिए। पर जहाँ तक संभव हो सके आप इन चीज़ों से बचना ही बेहद फायदेमंद और कारगर होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। जो भी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं उनके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से होता है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों का ज़रूर, इस दौर में जब हम कई महामारियों से गुजर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा? मेरी जानकारियाँ आपके लिए कारगर और लाभदायक होंगी, इसी कामना के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, माँ भगवती की आप पर विशेष रूप से कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे।